पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बरादराना ताल्लुकात। सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वली अहद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। जिन मुआहदों पर इत्तफाक हुआ था उनमें से बाज़ पर काम शुरू हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वक्त की मेज़बानी एहसास की बात है। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हमारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी। हमारा दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा था। 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज और कल कतर का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कतर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर होगा। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के मौके पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से भी मुलाकात। इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान का कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का यादा और दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया, जिसके नतीजे में बिरादर इस्लामी ममालिक में बेपनाह तबाही हुई। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, अवाम की खुशहाली अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, खुशहाली की मुश्तरका मनाजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए गजा में कत्ल व गारत रोकना होगी। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को 7 नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनिंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और अब्बास बीबी के नाम तजवीज़ किए गए। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। बानी पीटीआई तजवीज़ करदा नामों में से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। बानी पीटीआई का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है। दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई, पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक की जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? बुशरा बीबी की रिहाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, 26वीं यानी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। डील के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 27वीं यानी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है, वो तो होनी है। 26वीं यानी तरमीम सबके सामने पास हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइट पर हो गए कि हमने वोट नहीं करना। अगर आप कहें कि ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। पीटीआई ने जुम्मा के रोज जलसे का ऐलान किया है। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जुलूस केपी में आता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। तहरीक इंसाफ को ख्वाजा आसिफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने कहा, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की यह कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर है। न अहल टोले को पता होना चाहिए कि पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। वो जब तक चाहे पेशावर में रह सकती हैं। पंजाब में मरियम नवाज के इमा पर खवातीन के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो सबके सामने है। मरियम नवाज को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा। जरताज गुल ने कहा, पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन महफूज हैं, न सियासी कारकुन। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। 27वीं यानी तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दें। ये तरमीम नून और शीन सबको गले पड़ेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला। 27वीं तरमीम पर मौलाना ने कॉल दी तो उनको लग पता जाएगा। उम्मीद है याह्या आफरीदी मुल्क में इंसाफ करेंगे। ये जो ख्वाब देख रहे थे सब चकनाचूर हो गए। पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, ना दूसरी पार्टी में जाने का सोच सकता हूँ। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। मेरी जरदारी से मुलाकात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूंगा कि वो हाथ हल्का रखें।
पंजाब में फसाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड की गई। बढ़ती हुई फसाई आलूदगी के बायस गले, सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने के अहकामात जारी कर दिए। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। वज़ीर आला की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्त तरीन अमल दरामद करने का हुक्म। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, ई बाइक्स भी देंगे। आवाम का तामुन स्मोक के खात्मे के लिए जरूरी है। 1373 पर खिलाफ वर्जियों की निशानदही में मदद करें। लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए। स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सफारतकारी करना होगी। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इक़दाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। सिख, हिंदू और मसीही सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। हम सब किसी तफरीक के बगैर पाकिस्तानी हैं। दिवाली के त्यौहार पर 1400 खानदानों को 15-15 हज़ार रुपये का तोहफा दे रहे हैं। 20 दिसंबर को अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। दिवाली का चिराग दिलों को जोड़ने और करीब लाने वाला है। हिंदू बिरादरी को दिवाली की तकरीब पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। स्मोक तदारुक केस, महकमा माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 26वीं यानी तरमीम के तहत क्लीन क्लाइमेट इन्वायरमेंट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने बुनियादी इंसानी हुकूक पर अमल दरामद करवाने और क्लाइमेट इन्वायरमेंट के फरीकैन से भी जवाब तलब किया है। एमडी कैट में ज्यादा नंबर गले पड़ गए। FIA कराची ने ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा को तलब कर लिया। 150 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। तलबा से बयान लेने के साथ फर्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। FIA हुकाम का कहना है कि नोटिस का जवाब न देने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एमडी कैट में 119, 190 और जायद नंबर लेने वाले तलबा को नोटिस जारी कर दिए गए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को धचका। अमरीकी ईमानों में लॉबिंग का फैसला। हुकूमत ने लॉबिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी आफिया की मुआफ़ी, रिहाई और वतन वापस भेजने के हक में लॉबिंग करेगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को खत लिखा था। उमूमी तौर पर मुद्दत पूरी होने पर अमरीकी सदर मुख्तलिफ कैदियों को मुआफ़ी देता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी खत लिखकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश की। अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान को सूरत हाल से आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त दायर। नैब ने रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त पर जवाब के लिए वक्त मांग लिया। नैब की इस्तदा मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात तुलकरनैन ने की। अदालत ने मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने 28 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद, हफीज, सद्दाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को चलान नकूल की कॉपियां तकसीम कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात शुरू। मुतअद्दिद IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ करवाया जाएगा, जहां सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। इक़दामात से बिजली की कीमत और हुकूमती अखराजात कम हुए हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 9.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की वजह से ये इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निशारी के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया।
ई गवर्नेंस के फरोग के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और इनकलाबी इकदाम, जुर्मानों की वसूली का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर ने डिजिटल महासिल के नाम से ई फाइन्स पोर्टल का इजरा कर दिया। वज़ीर आला का कहना है कि पोर्टल के मौसर इस्तेमाल से सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा होगा। सूबाई हुकूमत ई गवर्नेंस पॉलिसी के तहत तमाम शोबे में डिजिटाइजेशन के लिए कोशा है। जिला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमे इस पोर्टल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हतमी हदफ सूबाई महकमों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर और शफाफ बनाना है। पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की खरीदारी मुश्किल। FBI ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद के E7 में प्रॉपर्टी की कीमत फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 मुकर्रर। सेक्टर E6 और F7 में फी स्क्वायर यार्ड कीमत 1,40,000, F7 में फी स्क्वायर यार्ड 1,40,000, E11 में 70,000 मुकर्रर। एबटाबाद, अटक, बहावलनगर, बनू, भावलपुर, चकवाल, चिन्योट और डेरा इस्माइल खान में भी नए प्रॉपर्टी रेट मुकर्रर कर दिए। पाकिस्तान में आए रोज बिजली की बढ़ती कीमतों ने एशियाई ममालिक को भी मात दे दी। सनती बिजली का टैरिफ जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा, घरेलू टैरिफ भी खित्ते के पड़ोसी ममालिक के करीब या उनसे कदरे ज्यादा है। हालिया दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान की सनती और तजारती शोबे फी किलोवाट आवर के हिसाब से भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा अदायगी करते हैं। घरेलू बिजली के निर्ख का आलमी औसत का 45.1% है और एशियाई औसत का 84.5% है। कारोबारी निर्ख आलमी औसत का 110.1% और एशियाई औसत का 154.3% तक पहुंच जाते हैं। घरेलू निर्ख कारोबारी निर्खों के 42% हैं और छोटे कारोबार इतनी ही रकम अदा करते हैं जो बड़े कारोबारों के 98.8% के बराबर है। तवानाई की कीमतें पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के शोबों की मुसाबकत को बराह रास्त मुतासिर करती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। ISPR का कहना है कि मुलाकातों में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया गया। PTI सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफी। सानिया निश्तर ने जनेवा में बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने के बाद इस्तीफा दिया। सानिया निश्तर ने अपना इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। साबिक वफाकी वजीर सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि किसी भी मालूम और नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी को अदालत की इजाजत से मशरूत किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमान मजारी और हादी अली चट्टा के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दोनों के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस जारी, कल तक जवाब तलब। क्या सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी मामले को विफाक के साथ उठाया है? पेशावर हाई कोर्ट के अमन व अमान से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि क्या विफाक सूबाई हुकूमत के खत का इंतजार करेगा? आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। अदालत विफाक के जवाब से मुतमईन नहीं है। जब तक विफाक अपना किरदार अदा ना करे सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के मामले पर कोई राबिता नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी इदारों में तालिबात की हरासानी रोकने के लिए अहम फैसला। गाइडलाइंस मुरतब। जामियात में मर्दाना स्टाफ की तालिबात से अकेले में बात करने पर पाबंदी आयद। कवायद और ज़वाबित जारी। तालीमी इदारों में क्लास 4 मुलाजमीन और तालिबात के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तलबा की सिक्योरिटी के लिए तालीमी इदारों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। हरासानी से बचाव के लिए खुसूसी कमेटियाँ तहकीकाती रिपोर्टिंग की निगरानी करेंगी। खवातीन तालीमी इदारों के हर डिपार्टमेंट में 2 खवातीन टीचर्स की मौजूदगी जरूरी करार। फीमेल हॉस्टल के आसपास किसी भी मर्द मुलाजिम के आने पर पाबंदी होगी। वेबी में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां बहक अफराद में साबिक नाजिम वजीर घड़ी मलिक जमाल शाह के 2 बेटे और एक भतीजा शामिल। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।
मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 42 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 रिपोर्ट हुआ। मूसीमर से यूसी गंधेरी की रिहायशी 29 माह की बच्ची मुतासिर। ये नौशहरा से पोलियो का पहला केस है।